जी आदाब अर्ज़ अस्सलाम वालेकुम। आज सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर बल्दियात हैं, वो आज असेंबली में खड़े होकर बड़ी दमंग अंदाज में तकरीरें कर रहे थे और अपनी बेगैरती और अपनी नाअहली को जो है वो दुनिया के सामने अयां कर रहे थे। वो उन्होंने फरमाया है कि एमक्यूएम की वजह से जो है कराची शहर और सिंध सूबा जो है वो पीछे हुआ है कंपेयर टू लाहौर और पंजाब। मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि किस वजह से लाहौर और कराची का कंपैरिजन आया, लेकिन बहरहाल उनका कहना यह था कि लाहौर जो है वो इसलिए आ गए क्योंकि कराची में एमकेएम की जो वजह से जो कत्ल गारत हुई, उसकी वजह से जो है कराची और सिंध जो है पीछे रह गया। मैं इन बेगैरत शख्स से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो मतलब बेगैरती की इंतहा है। 10 साल से तो हम अभी ग्राउंड पे हैं ही नहीं ना। एक पाबंदी आपने नाजायज़ ना गैर कानूनी गैर आइनी एक आपने पाबंदी लगाई हुई अल्ताफ़ भाई पे और उनके एमकेएम पे, जो हकीकी एमकेएम है, जो ओरिजिनल एमकेएम है। लेकिन आप जो है वो सिंध सूबे पे बरसों से काबिज़ हैं। और जो आप बात कर रहे हैं एमकेएम की दहशतगर्दी या एमकेएम की कत्ल गारत की वजह से, तो मुझे ये बताएं कि 90 से लेके 92 तक का आप देखें, जो ऑपरेशन करने से पहले 88 से लेके जब पहला इलेक्शन जीती है एमकेएम, उसके बाद से आप बताएं कि क्या कत्ल गारत हुई थी जिसकी वजह से ये ऑपरेशन शुरू किया था। उसके बाद भी अगर आप आ जाएं तो आप ही के पीपल्स पार्टी के बच्चे जो हैं, जो अभी एक उस पर फिल्म भी बनी है लियारी में, किस तरीके से वो लाशों से फ़ुटबॉल खेलते थे सरों से, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। फिर बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड चेक कर करके महाजिर कौम के लोगों को जो कत्ल गारत की गई, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आपके कादिर मक्सी वगैरह ने जो हैदराबाद में जो कत्ल गारत की, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। फिर आप ही के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो हैं वो कहते हैं कि 3 लाख लाइसेंस जो है मैंने वो कोई शादी में चलाने के लिए नहीं दिए थे। कत्ल गारत की बात कर रहे हैं। आपने इस शहर, इस सूबे, इस शहर के रहने वाले लोगों का जीना हराम किया हुआ है। आप जैसे जालिम और बेगैरत लोग जो हैं वो इस सूबे पे काबिज़ हैं और इस सूबे की तबाही और बर्बादी का सिर्फ आप ही हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी और आप ही इसका पूरा जो है, और जिनके साथ आपने गठजोड़ की हुई है, जिन गद्दारों के साथ आपने मिला के, तू भी जेबें भर मैं भी जेबें भरूँ, वीडियो सबके सामने मौजूद है, जहाँ वसीम अख्तर खड़े होकर शर्मिंदगी हंस के जो है कोई शर्म भी नहीं आती, बेगैरती के साथ, बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। वो दिखावे के लिए हम बयानबाजी करते हैं, आपस में हम सब एक हैं। वो सबको पता है कि आप जो है इनके साथ मिलके और जो कराची शहर का आपने तबाही और बर्बादी की हुई है, उसमें सब आपका बराबर का हाथ है। तो उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरबान में जाके अपनी बेगैरती को और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आवाम की आँखें खुल चुकी है और आवाम अच्छी तरह जानती है कि आप और आपके चलाने वाले और आपको लाने वाले, आपके सर पर सरपरस्ती करने वाले और आपके साथ गद्दारों को मिलाने वाले, सबको पता है कि आप ही लोगों ने सिंध के शहरी इलाकों का और पूरे सूबे सिंध का जो है ना बेरागत करके रखा हुआ है। ये इल्ज़ाम जो आप लगाते हैं कि पश्तूनों का कत्ल हुआ तो सिंधियों का कत्ल हुआ तो पंजाबियों का कत्ल हुआ, तो ये सब कत्ल के पीछे आप ही लोग थे। ये आपके जो बगल बच्चा रावणवार बैठा हुआ है ना, ये 444 लोगों का जिसने कत्ल किया हुआ है, फिर आप कहते हैं कि कातिल हम हैं और जो सारे कत्ल हमने किए हैं, सारे मर्डर हमने किए हैं, या हमारी वजह से, एमकेएम की वजह से ये सारे मामला हुए हैं, कत्ल गारत हुई है। तो रावणवार की फ़ाइल उठा के देख लें, जो आपकी जरदारी के लिए क्या कलमात अदा करता है और जरदारी उनके लिए क्या कलमात अदा करते हैं। तो पहले गिरबान में जाकर करें। ये अब आवाम से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आपकी क्या क्या कहानियाँ रही हैं और कौन कौन आपके साथ इन्वॉल्व रहा है आज की तारीख तक। तो प्लीज़ 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 इन चीज़ों को जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। आवाम की आंखें खुल चुकी, जूते पड़ेंगे आपको अब इन बातों पे, और पढ़ने भी चाहिए। लोगों को चाहिए कि जहाँ से आप कुछ गुजरें, आपके ऊपर कचरे फेंकें, आपके ऊपर जूते फेंकें, आपको अंडे मारें, आपको टमाटर मारें, ताकि आपको पता चले कि आपकी क्या औकात है। जी हाँ महाजिर, जी अल्ताफ़ भाई।